नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। Great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. जो मणिपुर की पहली चीज़ तो मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं और केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कभी कुछ भी नहीं बोला, ये बहुत चिंताजनक है। कोई कार्रवाई नहीं की गई इस बारे में। और कोई दूसरी चीज़, जो कल वीडियो पूरा वायरल हुआ जिसमें दो बहनों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके उनको परेड किया गया और उनके साथ सामूहिक तौर पे गलत काम किए गए, उससे पूरा देश की आत्मा झकझोर दी है उन वीडियोस ने। और झगड़ा चल रहा है मणिपुर में, वोट मांग रहे यहां पर। अरे एक प्राइम मिनिस्टर, आप वोट के लिए यहां फिर रहे हो तो मणिपुर में दंगे हो रहे, 54 लोग मर गए, कश्मीर में जवान मर गए, टेररिस्ट फिर शुरू हो गए। वो मणिपुर में वैसा ही चल रहा। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह। कल देश ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और बड़े ही जोर शोर से मनाया, और ये होना भी चाहिए क्योंकि देश को आज़ाद कराने में हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया उसको स्मरण करने का इससे बेहतर हो भी नहीं सकता। कल लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने भी सपनों के भारत की रूपरेखा रखी। तमाम बातें हुई, तमाम विश्लेषण भी किए गए, लेकिन कल पीएम मोदी के भाषण में 1 मिनट 29 सेकंड ऐसे थे जिसने तमाम देशवासियों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया, और वो था मणिपुर। कल पीएम मोदी ने पूरे 1 मिनट 29 सेकंड तक मणिपुर पर अपनी बात रखी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम ने कल लगभग 90 मिनट तक देश को संबोधित किया, जिसमें लगभग 1 मिनट 29 सेकंड महत्वपूर्ण 100 दिन से जलते मणिपुर को समर्पित किए। पीएम ने मणिपुर के लिए कहा कि पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में शांति है। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार मणिपुर के लिए गंभीर है। हर मसले का समाधान शांति से निकलता है। पीएम मोदी के ये महान और महत्वपूर्ण वक्तव्य कल लाल किले के प्राचीर से मणिपुर के लिए निकले। पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रही। अब आपको रूबरू कराते हैं मणिपुर में अभी हालात है क्या। चलिए डालते हैं एक नजर और फिर सोचिए कि मणिपुर एकजुट हो रहा है या बट रहा है। मणिपुर में 105 दिन से
चल रही हिंसा ने कुकी और मेतई को तो बांटा ही, फोर्स, पुलिस, विधायक और जुडिशरी को भी बांट दिया है। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस में झगड़े के वीडियो आ रहे हैं। पुलिस अब तक असम राइफल्स के जवानों पर 2 FIR दर्ज कर चुकी है। कुकी इलाकों में सिर्फ कुकी पुलिस वाले तैनात हैं और मेतई इलाके में मेतई पुलिस वाले। दोनों एक दूसरे के इलाकों में नहीं जा सकते। जाने का मतलब है हमला, गोली और मौत। यही हाल विधायकों का है। 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से एक भी कुकी विधायक इम्फाल नहीं जा पाया है। अगर दिल्ली आना है तो वह मिजोरम और नागालैंड से फ्लाइट लेते हैं। इसी तरह लोअर कोर्ट में जज से लेकर वकील तक सब बढ़ चुका है। पहाड़ी इलाकों में कोई मेतई जज नहीं है और घाटी में कुकी जज नहीं बैठ रहे हैं। सोचिए मणिपुर कितना शांत होगा। इस पूरे खूनी संघर्ष के बीच लोगों की रक्षा की जिम्मेवारी जिसके ऊपर है, वही आपस में बट गए हैं। आपको बताते हैं कब कब संघर्ष की स्थिति बनी। असम राइफल्स और स्थानीय पुलिस प्रशासन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 से 31 मई तक मणिपुर में। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने कहा था, मणिपुर में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के बेहतर तालमेल के लिए इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड बनाई जाएगी। शाह के दौरे के तुरंत बाद 1 जून को मणिपुर के DGP पी डोंगेल को हटा दिया गया। पी डोंगेल कुकी कम्युनिटी से थे। उन्हें हटाकर CRPF के IG रहे और त्रिपुरा कैडर के IPS अफसर राजीव कुमार को राज्य पुलिस का चीफ बनाया। यूनिफाइड कमांड के लिए IPS अफसर कुलदीप सिंह को तैनात किया गया। अगले ही दिन 2 जून को मणिपुर के काचिंग जिले के सुगनू से एक वीडियो आया जिसने यूनिफाइड कमांड पर सवाल खड़े कर दिए। ये वीडियो सुगनू पुलिस स्टेशन के बाहर का है। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच तीखी बहस हो रही है। बहस कर रहे जवानों के पास राइफल्स भी हैं। बहस बढ़ी तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर राइफल तान दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस दिन असम राइफल्स के लोग आए और पुलिस स्टेशन के दोनों गेट के बाहर अपने ट्रक खड़े कर दिए। पुलिस ने उनसे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस ने उनसे कहा कि ट्रक हटाइए वरना आपके खिलाफ FIR कराएं। इसके बाद मणिपुर पुलिस ने सुगनू थाने में असम राइफल्स के कर्नल हैलावत और उनकी टीम के खिलाफ FIR दर्ज कराया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त सुगनू और आसपास के इलाकों में मेतई और कुकी समुदाय के बीच गनफाइट हो रही थी। पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि सुबह करीब 6:40 पर मणिपुर पुलिस की टीम ने क्वाक्टा के फॉल जोंग रोड वार्ड नंबर 8 के पास पहुंची थी। इन्हें बिष्णुपुर के SP लीड कर रहे थे। ये टीमें एक केस में आरोपी कुकी मिलिटेंट को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन करने जा रही थी। पुलिस को शक था कि कुकी मिलिटेंट इसी जगह छिपे हैं। कुतुब वाली मस्जिद के पास 9 असम राइफल्स ने अपना कैस्पर व्हीकल पुलिस टीम के रास्ते में खड़ा कर दिया। असम राइफल्स के जवानों की इस हरकत से कुकी मिलिटेंट को भागने का मौका मिल गया। मणिपुर पुलिस के आरोप पर असम राइफल्स ने भी पलटवार किया और कहा कि हमने मणिपुर पुलिस के आरोप पर 9 असम राइफल्स के एक अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया बफर जोन में दोनों इलाकों की पुलिस नहीं आ सकती। मणिपुर पुलिस के लोग इसे पार करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उन्हें रोकें। अगर वह बफर जोन पार करके आगे बढ़ेंगे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स क्यों बार बार आमने सामने आ जाती है? अधिकारी कहते हैं ये तो आप मणिपुर पुलिस से ही पूछ सकते हैं, उनका इशू है, वही जाने। हमारा काम है इलाके में शांति बनाने के लिए घाटी और पहाड़ी के बीच सख्ती से बफर जोन को सुरक्षित रखना। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच टकराव का असर ये हुआ कि आर्मी को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। आर्मी ने कहा हम मणिपुर में लोगों की जिंदगी बचाने और शांति बहाल करने के लिए 3 मई से कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल खास तौर पर असम राइफल्स की भूमिका और सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये सरासर गलत है।
मेतेई समुदाय के सबसे अहम संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रेटिव COCOMI के प्रवक्ता अथा उबा भी असम राइफल्स की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं असम राइफल्स को बताना चाहिए कि म्यांमार बॉर्डर पर उनकी तैनाती के बावजूद कुकी माइग्रेंट कैसे मणिपुर की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। मेतेई लोगों का मानना है कि असम राइफल्स अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही है। जून में सुगनू पुलिस स्टेशन का मामला हो या क्वाकटा में मणिपुर पुलिस का रास्ता रोकने का, ये सब कुछ मणिपुर पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। मणिपुर पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजकुमार निमाई कहते हैं, मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के बीच इतना तनाव पहले कभी नहीं देखा है। ये दोनों फोर्स ने उग्रवाद के दौर में मिलकर कई ऑपरेशन किए थे। अभी बने हालात दोनों फोर्स के कमांड की नाकामी है। हिंसा के बावजूद मणिपुर में हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट सभी में कामकाज चल रहा है, लेकिन यहाँ भी वकील और जज समुदाय के आधार पर बंट गए हैं। मणिपुर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील मेथुबाम राकेश बताते हैं कि हाई कोर्ट में अभी सिर्फ 3 जज हैं, एक मेतेई, एक ब्राह्मण और एक साउथ इंडियन यानी चीफ जस्टिस MB मुरलीधरन। फिलहाल वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की छूट दी गई है, लेकिन लोअर कोर्ट्स में जज से लेकर वकील तक सब कुछ बट चुका है। पहाड़ी इलाकों में मेतेई जज नहीं जा रहे हैं, वहीं घाटी में कोई कुकी जज नहीं। PM मोदी की बात और मणिपुर के जमीनी हालात एक दूसरे से मेल नहीं खाते। मणिपुर जो भारत का गहना है, उसके मोती बिखर चुके हैं, जिन्हें संगठित करने में अब साल बीत जाएंगे। कल मणिपुर के लोगों के बीच एक दूसरे के लिए विश्वास पैदा कर पाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि वो विश्वास पैदा होगा कैसे। लेकिन दिल्ली में बैठे हमारे सरमाएदारों के फाइलों में मणिपुर का मौसम गुलाबी है। आज के लिए खबरों के विश्लेषण में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट, 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूँ और मैं हर स्टेट में गया हूँ। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था,
ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेइते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेइते आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेइतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं। मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा, ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। अब आप अपने सवाल पूछिए। वुड यू लाइक मी टू से इट इन इंग्लिश? I watched the Prime Minister of India yesterday speaking for 2 hours, laughing, joking, लगाing naras in the parliament. The Prime Minister would say one line and the entire BJP would shout another nara. You know, the Prime Minister seems to have forgotten that the state of Manipur is on fire and has been on fire for 4 months. Women and children are dying over there. People are being murdered. Women are being molested, are being raped. And the Prime Minister of India is sitting in the middle of the parliament shamelessly laughing. This is not about Rahul Gandhi. This is not about the Congress party. This is not about the opposition. This is about India. It's about our country. A state has been decimated. It has been destroyed. It does not exist anymore. And it has happened because of the politics of the BJP. Divide and rule and burn. That is why in my speech I said, Bharat Mata has been murdered in Manipur. It's very interesting. For the first time, the words Bharat Mata have been expunged from the parliament. It's an insult to those words. Whatever I said that is wrong. I have said Bharat Mata, which is an idea, which is the idea of India, where everybody lives peacefully, harmoniously, with affection, has been killed in Manipur. It's a fact. So, the word itself now cannot be spoken by the people of India. We cannot say Bharat Mata in parliament. I want to tell you about my own personal experience of Manipur. I've spoken to you about, I spoke in parliament about the women I met, the pain I heard. But I want to tell you why I said India has been murdered in Manipur. And I said it because Manipur no longer exists as a state. A state requires control. A state requires authority. That is disappeared in Manipur. It does not exist.
And I saw this with my own eyes. When we went to Manipur, when we went to the Meitei area, we were categorically told that please ensure, we want you to come, we love you, but please ensure that if there are any cookies in your security detail, they do not come into our area or we will shoot them. When I went into the cookie area, we were told the same thing. We love you, we want you to come. But please make sure if there are